नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, वस्त्र विज्ञान का परिचय। हमने इसके पहले वीडियो में पूरा सिलेबस बता दिया है, आप उस सिलेबस को ज़रूर देखें। उसके बाद आज हम नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, वस्त्र विज्ञान का परिचय। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारी आवश्यकताएं तीन होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। तो हमारी तीन आवश्यकताओं में से एक है वस्त्र। वस्त्र एक ऐसा साधन है जिसके बिना हम जीने की या रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं, वस्त्र विज्ञान एक ऐसा विकसित होता हुआ विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम वस्त्रों तथा इससे संबंधित अनेक सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। हम हर समय किसी न किसी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। आप तो जानते हैं, आप प्रयोग करते भी होंगे वस्त्रों का, कि किस तरीके से हम हर समय किसी न किसी वस्त्र का प्रयोग ज़रूर करते हैं। वस्त्रों को पहनने के कई कारण हो सकते हैं। हम क्यों वस्त्रों को पहनते हैं, कुछ न कुछ कारण होगा तभी हम वस्त्रों को पहनते हैं। जैसे पहाड़ों पर व्यक्ति वस्त्र शरीर को गर्म रखने के लिए पहनते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र पहनते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। व्यवसाय में काम के संबंध संकटों से बचाव के लिए, उसकी बाद शरीर को आकर्षक बनाने के लिए, तथा यहाँ तक कि अनेक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति प्रदर्शित करने के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति वस्त्रों को अभिनिर्धारण करने के लिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको देख करके हम कैसे जानते हैं कि वह किस डिपार्टमेंट में है, वस्त्र के द्वारा ही। जैसे एक पुलिसमैन है तो उसको देख करके कैसे हम जानते हैं कि ये पुलिस है, उसके वस्त्र से ही हमको समझ में आता है कि ये पुलिस है। और एक डॉक्टर हो गया, एक पोस्टमैन हो गया, एक रेलवे का हो गया, एक सन्यासी हो गया। तो इस तरीके से जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके वस्त्रों के द्वारा उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद वस्त्र का जो प्रयोग होता है जिससे आप दूर से ही पहचान अपनी बता सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यक्ति को अनेक प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। आप भी प्रयोग करते हैं, जो हमारा दैनिक काम होता है उसमें कहीं ना कहीं वस्त्रों का प्रयोग जरूर किया जाता है, आप भी करते ही होंगे। जैसे कुछ वस्त्र तो वह स्वयं शरीर की रक्षा तथा तन ढकने के लिए प्रयोग करते हैं, उसके अलावा नहाने के लिए तौलिया का प्रयोग करते हैं, पहनने के लिए वस्त्र का प्रयोग करते हैं, रात को सोने के लिए बेडशीट वगैरह प्रयोग करते हैं, ओढ़ने के लिए चादर प्रयोग करते हैं या रजाई जो है प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब वस्त्र ही होते हैं जिसका प्रयोग हम हर समय किसी न किसी रूप में करते ही हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, वस्त्र के उचित चयन व उपयोग से व्यक्ति का स्वरूप ही परिवर्तित होता है। वस्त्र मनुष्य के अवगुणों को छिपाकर व्यक्तित्व को सुंदर बनाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। आंतरिक व बाह्य साज सज्जा सभी को वस्त्र प्रभावित करते हैं। उसके बाद अब हम एक शब्द में देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। जो वस्त्र विज्ञान होता है उसका अर्थ क्या होता है। जैसे वस्त्र विज्ञान एक विकासशील विज्ञान होते हुए भी एक व्यवस्थित विज्ञान है। इस विज्ञान का विकास पिछली कई शताब्दियों के दौरान धीरे धीरे होता हुआ आया है। जैसे प्रारंभ में मनुष्य पेड़ों के पत्तों, छाल, घास आदि का प्रयोग करके अपने तन को ढकता था, लेकिन धीरे धीरे अब वस्त्र विज्ञान में काफ़ी विकास होने के बाद ही आप इस तरीके के तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्रों को ही देखने को पाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जब वस्त्र विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो कौन सा वस्त्र प्रयोग किया जाता था। जैसे पेड़ों के छाले हो गए, पेड़ों के छाल हो गए, पेड़ों की पत्तियां हो गई, घास हो गए आदि, इन्हीं सब वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आगे हम देखते हैं, वस्त्रों का व्यक्ति के लिए महत्व। जो वस्त्र होता है उसका एक व्यक्ति के लिए क्या महत्व होता है। सभ्य मानव की मौलिक आवश्यकताओं में भोजन के बाद वस्त्रों का सर्वाधिक महत्व है। जैसे जीने के लिए कहा गया है कि भोजन, वस्त्र और आवास, तो इन तीनों में भी आवश्यकताओं का एक सीक्वेंस है। जैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में आवश्यक भोजन है, क्योंकि भोजन के बिना हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे वस्त्र है, क्योंकि आज के सभ्य समाज में बिना वस्त्र के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर कोई बिना वस्त्र के बाहर निकलता भी है तो उसको पागल समझा जाता है, क्योंकि वो असभ्यता का प्रतीक हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आवास। तो
तो इस तरीके से ये जो वस्त्र की प्रक्रिया होती है ये सभ्य समाज की प्रक्रिया होती है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए मकान के बिना जीवित भी रह सकता है, जीवन व्यतीत कर सकता है, परंतु वस्त्रों या परिधान के बिना एक दिन भी व्यतीत करना असंभव सा प्रतीत होता है। वस्त्र जहाँ हमारे तन को गर्मी, सर्दी एवं धूप आदि से बचाते हैं, वहीं साथ ही साथ सभ्यता के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य होता है। सब मानव के लिए वस्त्रों का बहुमुखी महत्व होता है। वस्त्रों के महत्व का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। जैसे क्या महत्व हो सकता है? शरीर को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करना। वस्त्रों का क्या महत्व होता है? ये हमारे शरीर को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर को छिपा करके रखते हैं। उसके बाद है ये शरीर को सजाना संवारना भी कार्य करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा लग रहा है तो वो जो वस्त्र पहना हुआ है उस वस्त्र की वजह से ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए। सामाजिक प्रतिष्ठा, जो वस्त्र हम पहने रहते हैं उससे ये पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि कपड़ों के द्वारा या वस्त्रों के द्वारा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहनने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद क्या है? विशिष्ट पहचान प्रदान करना। जैसे कि हमने बताया था कि किसी व्यक्ति का ड्रेस या यूनिफॉर्म देख करके आप पहचान सकते हैं कि वह किस डिपार्टमेंट में है, तो ये विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होता है। उसके बाद अगला देखते हैं वस्त्र विज्ञान का क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब हो गया कि इसका दायरा कितनी दूर में फैला हुआ है। अब वस्त्र विज्ञान का हम क्षेत्र एक नज़र में देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है। सबसे पहले तंतुओं के प्रकार, विशेषताओं तथा उत्पादन का अध्ययन। वस्त्र विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तंतुओं का प्रकार, कि हमें तंतु कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है तथा उनका उत्पादन कैसे किया जाता है, तब जाकर के हम ये वस्त्र देखने को या पहनने को पाते हैं। उसके बाद है वस्त्र निर्माण की विधियों का अध्ययन। वस्त्र निर्माण की जो विधियाँ होती हैं, वो किस तरीके से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, उनकी विधियाँ क्या हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है वस्त्रों को परिष्कृत तथा परिसज्जा का अध्ययन। परिसज्जा के अध्ययन में क्या हो गया कि जब वस्त्र बन करके तैयार होता है तो उसको ग्रे गुड्स कहा जाता है, तो उसी के बाद ही हम वस्त्रों को पहनना शुरू नहीं कर देते हैं, उसके बाद ही उस वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ करने के बाद ही उन वस्त्रों को हम प्रयोग में ला सकते हैं। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ क्या हो गई? जैसे नीटिंग हो गई, ब्रशिंग हो गई, कैलेंडरिंग हो गई। नीटिंग मतलब साफ़ सफाई करना उसको, और ब्रशिंग मतलब उसको ब्रश करना। कैलेंडरिंग मतलब होता है प्रेस करना होता है। ग्लेजिंग मतलब होता है चमक लाना। तो इस तरीके से ये सब जो परिसज्जाएँ होती हैं, इन परिसज्जाओं को करने के बाद ही हम वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है वस्त्र के चुनाव, संग्रह तथा पहचान का अध्ययन। वस्त्र को अगर हमको पहनना है तो उसके लिए हमें चुनाव करना पड़ेगा, उसका स्टोर करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा तथा वस्त्रों को पहचानना हमें आना चाहिए, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है धुलाई कला का अध्ययन। कौन से वस्त्र किस विधियों से धुला जाता है ताकि वह उसका लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकें हम, इस तरीके से धुलाई कला का अध्ययन भी आवश्यक होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान के ज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व। जो वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, महत्व के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वस्त्र के महत्व को समझना। क्यों समझना? क्योंकि वस्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वस्त्रों के निर्माण संबंधी जानकारी। अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसके निर्माण संबंधी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र की विशेषताओं को जानना कि उनकी विशेषता क्या है। अगर जैसे कपास का वस्त्र है, कॉटन का वस्त्र है, तो उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि वो जो पसीना होता है उसको सोखता है और वो उसमें शीतलता होती है, इसीलिए उसका प्रयोग हम गर्मियों में करते हैं। और ऊन की विशेषता क्या होती है? क्योंकि वो गर्म होता है, इसीलिए उसको हम सर्दी में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के वस्त्रों की विशेषताओं को जानना। उसके बाद अगला विभिन्न प्रयोजनों के लिए वस्त्रों का चुनाव। विभिन्न प्रयोजन, किस अवसर पर कौन से वस्त्र पहनना है। जैसे विद्यालय जाना है तो विद्यालय के लिए एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का प्रयोग करना। शादी विवाह में जाना है तो उसके लिए अलग प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करना। उसके बाद वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान। वस्त्रों का रख रखाव का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और वस्त्रों के रख रखाव के ज्ञान से ही हम वस्त्रों को लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है उचित वेशभूषा का निर्धारण। उचित वेशभूषा का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वस्त्र विज्ञान के महत्व को, वस्त्र विज्ञान से संबंधित सभी टॉपिकों को हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो को पूरा देखें
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।